हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली आज एक स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बुक में मैंने स्टोरी पढ़ी थी। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने स्टोरी ऑलरेडी पढ़ रखी हो, पर मैं जितनी भी बार इस स्टोरी को सुनता हूं या पढ़ता हूं तो मुझे हर बार ऐसा लगता है कि ये स्टोरी मेरे काम की और मुझे हर कुछ दिनों में इसे रिवाइज करना चाहिए, अपने दिमाग में रिवाइज करना चाहिए या किसी से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात कहूं कि एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम कहते हैं रिवीजन इंपॉर्टेंट है। प्लस जो स्टूडेंट है वो पढ़ते रहे, अपनी जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करते रहे, नई चीज़ें सीखते रहे। तो ऐसे बहुत सारी बातें हम जो है वो स्टूडेंट्स के बारे में कहते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली मुझे एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी लगती है। साथ ही में ये स्टक करती है हमारे साथ, ये रहती है कई दिनों तक हमारे साथ। और जब भी हम थोड़ा लो फील करते हैं तो हमें याद दिलाती है कि हमें लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए। तो हम इस स्टोरी पे पहले आते हैं, फिर और भी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मतलब मैं एक टेंटेटिव आपको बता रहा हूँ, बहुत लंबे समय पहले पहले मैंने कहीं पर ये स्टोरी पढ़ी थी, तो उसका एसेंस मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। तो मेरे शब्दों में मैं कन्वे कर रहा हूँ। देखिए, स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक राजा होता है और उस राजा के दरबार में, उसके राज्य में लकड़हारे यानी कि वुड कटर्स होते हैं, जो कि अपना जीवन यापन करने के लिए लकड़ी काटने का काम करते हैं। ठीक है, पेड़ों को काटते हैं, लकड़ी लेके आते हैं और लकड़ी राजा के दरबार में देते हैं और उसका मेहनताना उन्हें डेली बेसिस पे मिलता है। अब होता यूं है कि ये कहानी जो है बेसिकली दो लकड़हारों, दो वुड कटर्स के बीच की है। तो दो लकड़हारे होते हैं और दोनों, ऑब्वियस सी बात है, सेम काम करते हैं। दोनों लकड़ियां काटते हैं और दोनों अपनी लकड़ियां काटकर राजा के दरबार में जाते हैं, राजा को देते हैं और वहां से अपना मेहनताना लेते हैं, यानी कि जो भी उन्होंने काम किया है उसका उसका पैसा उनको मिलता है। अब ये प्रोसेस चलती रहती है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एक वुड कटर होता है उसका, उसकी अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो वो संपन्न होता है। एक अच्छा अमाउंट वो हर महीने या ऐसा कहें कि डेली बेसिस पे कलेक्ट करता है और वो खुश है और वो अपने परिवार को एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से चला पा रहा है और फाइनेंशियली वो धीरे धीरे अच्छा स्ट्रांग होते जाता है। वहीं दूसरा जो लकड़हारा होता है उसके साथ कुछ समस्या होती है कि वो भी सेम काम कर रहा है, पर वो इतने अच्छे से जो है अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसका फाइनेंशियल हम कहें तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है और वो उतना पैसा नहीं बना पा रहा है या उतना मेहनताना उसे नहीं मिल रहा है जितना पहले लकड़हारे को मिल रहा है। अब थोड़ा सा इसको कंपेयर करो ना, यहां पर अगर हम सोचे तो आप खुद कंपेयर करो कि दो स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं, है ना, कि दोनों स्टूडेंट एक ही क्लास में हैं। अब दोनों को सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सेम रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पर एक का परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसके मार्क्स इंप्रूव होते जा रहे हैं, राइट। और दूसरा जो उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, बस वो काम ही चला रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको जॉब में, स्टडीज में, हर जगह इस तरह से कंपैरेटिव हम इस स्टोरी को लागू कर सकते हैं, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हम ऐसा मानते हैं कि दो लोग हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि जो जैसा एक मानव स्वभाव है, तो जो दूसरा लकड़ आ रहा है, जिसका आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि मेहनताना कम आ रहा है, वो पहले वाले को देखता है और कहीं ना कहीं आप इस बात से सहमत होंगे कि हर फील्ड में ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा जलने लगता है ना। अब क्या होता है कि अब हमेशा ऐसा ही मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि कोई सेल्फ एनालिसिस अब इस तरह से नहीं करता कि हो सकता है कि मेरी कोई गलती हो। पहला थॉट सामने वाले के मन में आता है कि या तो इसको कोई फेवर मिल रहा है या फिर हो सकता है कि मतलब इसने कहीं ना कहीं कुछ, हो सकता है इसने कुछ ऐसी प्रैक्टिस की हो जिससे राजा से इसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो, किसी ने सिफारिश की होगी, ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है और इसको इनडायरेक्ट वे में कहें तो जेलेसी हो गई कि भैया जिसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसको हम किसी और तरीके से, एक स्टूडेंट डिमीन कर सकता है, बोल सकता है कि ठीक है ना, वो तो रटता है, या उसने पहले से ही पढ़ रखा होगा, या उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता थे, और भी ऐसी बहुत सारी बातें। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जिस व्यक्ति में आता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरी कमी क्या है, वो ये देखने लगता है कि दूसरे जो है वो कुछ ना कुछ अनफेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अच्छा कर रहे हैं, मैं तो अपनी जगह सही हूं। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। चलिए खैर, तो आगे हम बढ़ते हैं स्टोरी में। तो उसी तरह से अपने बात को रखने के लिए जो दूसरा लकड़हारा है वो सोचता है कि मैं अपनी बात राजा से रखूं। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ऐसा हो रहा है तो मैं कम कमा पा रहा हूँ, ज्यादा कमा पा रहा है, तो क्या किया जाए। तो वो दोनों मिलकर इस बात पे मतलब सहमत होते हैं कि आप राजा से जाके बात कीजिए। उसकी जो वाइफ है उसको कहती है लकड़हारे की कि आप राजा से जाके बात कीजिए, हो सकता है आपका मेहनताना बढ़ जाए, अपनी बात को रखने में तो कोई बुराई है नहीं। तो लकड़हारे भी सोचता है कि यही सही है। तो वो जाता है राजा के पास और राजा के सामने अपनी बात रखता है कि हम दोनों एक ही जैसा काम करते हैं,
हम दोनों एक ही समय पे निकलते हैं, हम दोनों एक ही समय पे वापस आते हैं, वर्किंग आवर्स भी हमारे सेम है, काम भी हम सेम कर रहे हैं, लेकिन उसको मेहनताना ज्यादा मिलता है, मुझे कम मिलता है, और मैं अपने पारिवारिक स्थिति को लेकर थोड़ा सा जो है खुश नहीं हूं। तो ये तो राजा जी अन्याय है। तो कुछ समय तक राजा सोचते हैं कि क्या बात कन्वे करना चाह रहा है जो वुड कटर है। फिर राजा उसको बोलते हैं कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम ये कंप्लेंट मुझसे कर रहे हो, एक बार तुम खुद इस चीज को सॉर्ट करने की कोशिश करो और तुम खुद ही उससे जाके पूछो कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि जिससे तुम ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हो। क्योंकि ये बात तो तय है कि वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए उसे ज्यादा मेहनताना मिल रहा है, क्योंकि राज्य का एक सिस्टम डिजाइंड है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितनी लकड़ियां ज्यादा काटकर जो लाएगा उसके हिसाब से उसको मेहनताना मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम यहां पर कोई भेदभाव कर रहे हैं कि आप ज्यादा लकड़ियां ला रहे हो फिर भी आपको कम मेहनताना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आपको जाके उससे एक बार बात करनी चाहिए। तो राजा का आदेश है, तो लकड़हारा जाता है, एक आप कह सकते हैं कि दबे मन से जाता है, इच्छा नहीं होती फिर भी, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें कि कोई स्टूडेंट जिसके कम नंबर आए, अगर वो ऐसे स्टूडेंट के पास जाना चाहे कि जिसके ज्यादा नंबर आए, तो पूछने में झिझक तो होगी कि भाई तुम ऐसा क्या करते हो या मुझे सिखा दो। तो इतना आसान नहीं है डायरेक्ट अप्रोच करना। तो वैसे ही लकड़हारे की मनोदशा भी लगभग वैसी ही कुछ थी। जब लकड़हारा जाता है पहले लकड़हारे के पास और उससे अपनी बात रखता है और कहता है कि भाई यार तुम भी वही काम करते हो, मैं भी यही काम करता हूं, और अपनी सारी बातें उसके सामने रखता है। उसकी सारी बातों को जो पहला लकड़हारा है वो बहुत ध्यान से सुनता है। बहुत ध्यान से सुनने के बाद एक पॉज लेता है, मन में विचार करता है और फिर यह कहता है कि तुम बुरा ना मानो तो तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं। तो अब पहला लकड़हारा जो है, जो अपनी बात रखने का है, ऑब्वियस सी बात उसका कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो वो बोलेगा ठीक है बताइए। तो वो कहता है कि ठीक है पूछो, मैं कोशिश करूंगा आंसर देने के लिए। जो ये बात पूछता है ना, इस बात को अगर आप समझ गए, तो मैं लिटरली कह रहा हूं कि अगर ये बात आप समझ गए और इसको आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो लकड़हारा दूसरे लकड़हारे से यह पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार पिछली बार कब की थी? यानी कि अपनी कुल्हाड़ी, अपनी एक्स जिससे आप पेड़ों को काटते हैं, आपने उसको तेज धार वाला कब बनाया था पिछली बार? और मैं हर दिन सुबह उठकर सबसे पहला जो काम करता हूं वो कुल्हाड़ी की धार करने का करता हूं, और उसके बाद में लकड़ियां काटने आता हूं, तो मैं कम समय में ज्यादा काम कर पाता हूं। तो हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि बीइंग ए स्टूडेंट, सोचिए लास्ट टाइम आपने हम किस तरह से चीजों को सीखें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपने बेसिक्स पे वापस जाएं, बजाय कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के छोटे क्वेश्चंस लगाएं। थ्योरी को रिवाइज करें, रिवीजन करें, फ्लो चार्ट्स बनाएं, बार बार चीजों को लर्न करने की कोशिश करें, अप्लाई करने की कोशिश करें, हमारे खुद के लेवल को समझने की कोशिश करें, अपने आप से अपने पुराने मार्क्स को कंपेयर करें। ये कब किया था पिछली बार? एज अ स्टूडेंट हमने ये कब सोचा था कि हमें बहुत दिन हो गए फॉर्मूला रिवाइज किए को, हो सकता है कि यहां प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मेरे नंबर कम आ रहे हैं। पिछली बार हमने ये कब सोचा था कि क्या मैंने मेरा वीकली रिवीजन किया है, कहीं मैं भूल तो नहीं गया? पिछली बार बीइंग ए स्टूडेंट आपने ये कब सोचा था कि मैंने कितने दिनों से अपना शेड्यूल फॉलो नहीं किया है? पिछली बार बीइंग ए स्टूडेंट आपने कब अपने आप से सवाल किया था कि मैंने अपने टेस्ट का एनालिसिस किया या नहीं किया? पिछली बार आपने अपने आप से प्रश्न कब पूछा था कि क्या मैं जिन सब्जेक्ट्स में या टॉपिक्स में वीक हूं, क्या मैंने उन्हें एक बार और फिर से समझने की, या अपने टीचर से पूछने की, या अपने दोस्तों से डिस्कस करने की कोशिश की, या उस बात को मैंने ऐसे ही जाने दिया? अगर आप छोटी छोटी बातों को जाने देंगे, यानी कि आप अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, अपनी कमजोरियों को नहीं ढूंढेंगे और अपनी कुल्हाड़ी की धार नहीं करेंगे, तो इंप्रूवमेंट बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि यह कहानी समय समय पर हर स्टूडेंट को रिवाइज करनी चाहिए और बेसिक्स पर लौट कर बार बार इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करना चाहिए और अपनी गलतियों का एनालिसिस करके उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लर्निंग से रिलेटेड और भी कई इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।